रामलला के ननिहाल में उत्सव की तैयारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मनाएगी दिवाली। बीजेपी पर भी चढ़ा केसरिया रंग। सियासी दलों में मची उत्सव की होड़। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ की सियासत भी उफान पर आ रही है। रामलला के ननिहाल में उत्सव का माहौल है। राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर उत्सव मनाने की तैयारी में हैं। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में सियासी दलों में उत्सव मनाने की होड़ लगी है। कांग्रेस दिए बांट रही है। उसका लक्ष्य 1 लाख दिए बांटने का है। ये दिए भूमि पूजन के दिन जलाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में श्री राम का ननिहाल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का हर बाशिंदा राम मंदिर बनने की खुशी जाहिर करते हुए उसमें भाग लेना चाहता है। कांग्रेस भी राम रंग में रंगी हुई है। कौशल्या के राम के लिए कौशल्या माता की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ 5 तारीख को राम जन्मभूमि में शिलान्यास हो रहा है और उसका हर्ष और उल्लास के साथ पूरे रायपुर शहर में 1 लाख से भी ज़्यादा दिया वितरण का कार्यक्रम हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। उत्सव की इस होड़ में बीजेपी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी प्रदेश में भगवा झंडे बांटे। इन सब के बीच पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को विधर्मी तक कह दिया। अग्रवाल ने कहा कि इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि कांग्रेस को भी भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ रहा है। प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ उसको डिले करने के लिए खड़े होते थे, जो बोलते थे कि चेन्नई में रामेश्वरम में जो राम सेतु है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि हमारे आराध्य देव हैं। आज वो प्रभु राम के अस्तित्व को स्वीकार रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती कि विधर्मियों को भी प्रभु राम के चरणों में आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश भर में 1100 से अधिक कार सेवक जो उस समय अयोध्या गए थे, उनके घर जाकर उनका सम्मान करने का कार्यक्रम आज किया जा रहा है। साथ ही साथ घर में जाकर के भगवा ध्वज वितरण का कार्यक्रम यह भी किया जा रहा है। और कल पूरी दीपावली मनेगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के शिलान्यास का अवसर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे उत्साह में। उत्सव की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। रामलला के ननिहाल में मंदिर निर्माण को लेकर सियासत गर्म है और राम मंदिर के निर्माण से पहले ही छत्तीसगढ़ में उत्सव मनाने की रेस भी देखने को मिल रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में उत्सव की होड़ लगी है। जी हां, राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन होने जा रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर एक बहुप्रतीक्षित चीज वहां पर जिसका इंतजार हो रहा था पूरे देश को, वो होने जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ ननिहाल है तो उत्सव मनना स्वाभाविक था। लेकिन इस उत्सव में एक होड़ सी नजर आ रही है। सभी बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा उत्सव के रंग में, राम के रंग में रंगे नजर आना चाहते हैं। इसके पीछे श्रेय लेने की भी राजनीति है, इसके पीछे सियासत भी है। कांग्रेस दिए बांट रही है और दीपावली की तरह इस दिन को मनाने की बात कह रही है, तो भाजपा साफ तौर पे कह रही है कि कांग्रेस ने आज तक चुप्पी साध रखी थी, अब जाकर उसे राम की शरण में आना पड़ रहा है। बहरहाल चर्चाएं चल रही हैं, सभी अपने अपने तौर पे उत्सव भी मना रहे हैं, सियासत भी चरम पर है और चर्चा भी आज हम इसी पर करेंगे, क्योंकि राम जन्म भूमि पर कल भूमि पूजन जो होने वाला है वहां पर अद्भुत एक नज़ारा दिखेगा और वो नज़ारा रामचंद्र के ननिहाल में भी दिखने वाला है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सत्यनारायण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के, स्वागत आपका। रजनीश सिंह जी हमारे साथ, विधायक बीजेपी के, बहुत स्वागत आपका। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र सवाल जी हमारे साथ, बहुत स्वागत जी। सत्यनारायण शर्मा जी, ये जो उत्सव की होड़ हमने देखी, श्रेय लेने की होड़ यहाँ पर दिखी, भाजपा का कहना है कि आज तक आप लोगों ने चुप्पी साध रखी थी, विधर्मी तक कह दिया, कहा कि अब जाके राम की शरण में आए। हेलो,
जी सत्यनारायण शर्मा जी बोले। आशुतोष जी, मेरी आवाज़ आ रही है? ऐसा है कि ये जो हमको विधर्मी करने वाले अधर्मी ही हो सकते हैं। आप हम सब जानते हैं कि हिंदू वर्ग के लोग भगवान के प्रति कितनी आस्था है। हर घर में महिलाएं व्रत करती हैं, उपवास रहती हैं और ईश्वर की आराधना करने में कोई कमी नहीं रहती। हर व्यक्ति के घर में मंदिर है। 36 करोड़ देवी देवताएं हैं हमारे। हम अपने अपने ढंग से अपनी देवताओं की इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए हमको विधर्मी कहने वाले लोग खुद अधर्मी हैं। जो किसी के धर्म का सम्मान नहीं करना चाहते, वो दूसरों को विधर्मी कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसका हमारे अयोध्या में राम जन्मभूमि का लोक शिलान्यास तो राहुल गांधी जी ने रखा था और हम सब ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, आपकी तरह ढोंग नहीं करते। रामनवमी में हम खुद ध्वज लेकर के निकलते हैं। राम घर घर में पूजा होती है, राम जन्म के उत्सव मनाया जाता है, हमारे मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है। और अभी तो आप जानते हैं महंत राम सुंदर दास जो हमारे मठाधीश हैं, हमारे शिवरी नारायण के, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उनके मुकाबले में है कोई आपके पास धर्म की रक्षा करने वाला? कोई है आपके पास? एक भी साधु संत है आपके पास? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी स्वयं महामंडलेश्वर बन गए। किसने बनाया उनको महामंडलेश्वर? और क्या संबंध आपका महामंडलेश्वर से? आप अगर धार्मिक हैं, अगर ब्राह्मण हैं, तो महामंडलेश्वर बनने का अधिकार रखते हैं और जबरदस्ती महामंडलेश्वर बन गए। केवल पैसे के दम पर, केवल साधनों के दम पर बन गए आप। ये अच्छी बात नहीं देती। और आपको क्या हक है हमको विधर्मी कहने का? और आप अपने समय में 15 साल राज किया आपने, कोई एक भी मंदिर के मठ में ट्रस्टी बन पाए आप लोग? एक भी मंदिर में ट्रस्टी बन पाए? केवल बात करते हैं, केवल ढोंग करते हैं और इससे काम नहीं चलने वाला। आपसे ज्यादा हम धार्मिक हैं, आपसे ज्यादा हम राम को, राजा राम को मानने वाले। मध्य प्रदेश में तो और छा जाते थे हम। आपसे ज्यादा धार्मिक है, विधर्मी कहने का कोई हक नहीं है। ये तमाम तर्क यहाँ पर आपने यहाँ पर देखे। उत्सव की होड़ कांग्रेस के साथ साथ आपके यहाँ भी लगी। जी जी, हमारे यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम लोग स्वयं प्रेरित भावना से दीपक जलाएंगे, उत्सव मनाएंगे। हमारे सारे मंदिरों में दीपक जलाए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौशल्या माता का मंदिर का पहला पुल मैंने कार्यकाल में, जब मंदिर सोच से मैं विधायक था, तब मैंने सबसे पहले वहां का पुल बनवाया था ताकि दर्शनार्थी लोग जाएं। ये आपकी जानकारी में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से किसी भी व्यक्ति को, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब मैं रजनीश जी से लेता चलता हूँ। फिर आपके पास लौटता हूँ मैं। रजनीश जी जवाब दीजिए, आप लोग कैसे विधर्मी कह रहे हैं? जी जी, जी अभिषेक जी, आप अभी 2-3 दिन पहले का स्थिति को छोड़ के देखिए कि कांग्रेस, जो अभी माननीय सत्यनारायण जी बोल रहे थे कि 1986 में राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया। यदि शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था तो 34 साल इनको क्यों लगे वो मंदिर को बनने में? और 2007 में इनके केंद्रीय मंत्री ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि रामेश्वरम में जो हमारा राम सेतु है वो सब काल्पनिक है और उसको तोड़ा जाए, एफिडेविट दिया गया। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी तो इनके जो बड़े नेता हैं वो नेता कहते हैं कि अभी 2 साल कम से कम इस सुनवाई को रोक दिया जाए, राम मंदिर मुद्दे को, अभी और अन्य मुद्दे हैं उसको सुना जाए, इसको रोक दिया जाए। उसी प्रकार अभी 3 दिन पहले इनके एक सांसद बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, आज भी बोल रहे हैं देश में। और छत्तीसगढ़ में हमारे नेतागण कांग्रेस के, इनको हम लोग के लिए आनंद की बात है कि ये राम, जय श्री राम बोलना शुरू कर दिए, राम नाम का नाम लेना शुरू कर दिए। और देश इनको 10 साल में 6 साल के 2 चुनाव हुए हैं, देश में जो इनकी स्थिति हुई है, आने वाले समय में ये वंदे मातरम भी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, भारत माता की भी जय बोलेंगे। निश्चित रूप से जय श्री राम इनको देश की जनता ने बताया है। ये 70 साल तक जो हिंदू की आस्थाएं हैं, जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा सांस्कृतिक वैभव रहा है, इसको इतना चोट पहुंचाया गया, जो इतिहास पढ़ाया गया हमको, उसमें हमारे जितने भी ऐसे लोग थे जिन्होंने, जिनका वो इतिहास बहुत ही
उदाहरणीय रहा, अनुकरणीय रहा, वो इतिहास नहीं पढ़ा करके ऐसे ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया। और आज अब इनको लगने लगा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि हम जय श्री राम बोलें। और आज भी इनके बड़े नेता जो हैं, चाहे वो आदरणीय सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी हो, और भी बड़े नेता हैं जो बात बात पर ट्वीट करते हैं, एक भी ऐसा ट्वीट नहीं किया है देश में इनके कोई बड़े नेता ने न स्वागत किया है, नहीं किया है। उल्टा उनके नेता, एक बड़े नेता हैं जो पता नहीं किस सोच के हैं, किस संस्कृति के हैं, उन्होंने बयान दिया है कि कोरोना गलत इसमें हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। तो ऐसे सोच के नेता आज भी इनके पार्टी के दल में बड़े स्तर में हैं। और मुझको लगता है छत्तीसगढ़ के जो हमारे कांग्रेसी माननीय चलिए ये आपका भी, आपने भी कुछ सवाल अपने जवाब में खड़े किए, उसका भी जवाब मैं लेता चलूंगा, धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा। और दूसरा हो सकता है अभिषेक जी परिवर्तन तो है इसमें। एक मिनट अभिषेक जी, एक शब्द के साथ अपनी बात समाप्त करो। बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे कांग्रेसी कर रहे हैं, हो सकता है इनको 15 महीना दिन में ऊपर से नोटिस ना आ जाए कि आप लोगों ने ये सब कैसे किया। ये भी आगे भविष्य में हो सकता है, लेकिन ये अभी जो उत्सव मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं। चलो इस लाइन में आए और आने वाले समय में जितने भी ऐसे मुद्दे उत्सव के रंग में रंगे साथ आएंगे। जी जिस बात को हम ये जवाब मैं इसका सत्यनारायण जी से भी लूंगा। धर्मेंद्र जी, ये जो स्थितियां बदली है, क्या इसे पॉजिटिव माना जाए कि उत्सव के रंग में सभी दोनों ही दल रंगे हुए हैं, भले ही होड़ के साथ रंगे हुए? देखिए, इसके पीछे तो सियासत तो है। सियासत बहुत तेजी से हावी हुई है और कांग्रेस को अब लगने लगा है कि राम मंदिर का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी और हम लोग इसमें काफ़ी पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये जो राम मंदिर आज बनना शुरू हो रहा है, कल जिसका भूमि पूजन होना है, ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और तब भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद मिलकर के पूरे देश में इस तरीके से माहौल बनाएंगे कि उसमें हर आदमी का जुड़ाव हो। हर गांव को जोड़ने के लिए जिस तरीके से रामशिला पूजन का आयोजन किया गया था, उसी तरह का कोई ना कोई एक नया प्रोजेक्ट आएगा और जिसमें गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लोग जाएंगे और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो जो राममय वातावरण बनने वाला है, तो उसमें कांग्रेस कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी की है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये फैसला आने के साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर ली गई थी और कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि एक तरफा माहौल नहीं रहने दिया जाएगा। अभी पिछले 3-4 दिनों से जो माहौल बन रहा है, वो इस बात को लेकर के होड़ मची हुई है कि हमारी भी भागीदारी रही है और हम भी राम मंदिर बने ये चाहते थे। 1949 का जिस मामले का जिक्र विकास उपाध्याय ने किया, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। 22-23 दिसंबर की रात में जो घटना हुई, राम चबूतरा से रामलला की मूर्ति उठा करके मस्जिद के अंदर जो विवादित ढांचा था उसके अंदर रखी गई, तो दूसरे दिन सवेरे उसमें FIR हुआ था और तब दोनों सरकारों ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर के ये कहा था कि यथास्थिति बहाल की जाए, वो मूर्तियां वापस बाहर रखी जाए। के नायर वहां के DM थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। उन्होंने वहां के जो चीफ सेक्रेटरी थे भगवान साहब, उनको पत्र लिख करके कहा कि ये करना संभव नहीं होगा। जब उनको दोबारा आदेश दिया गया तो के नायर ने कहा कि मेरा इस्तीफा ले लीजिए या मेरा यहाँ से तबादला कर दीजिए। तब जाकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उन्होंने जो सुझाव दिए थे वो मानना पड़ा और वो स्थान बंद किया गया और वहाँ उसी दिन से वहाँ नमाज की जो अदायगी थी, हर शुक्रवार को वहाँ नमाज की अदायगी होती थी, वो बंद कराया गया। तो नेहरू जी के कार्यकाल में मूर्ति की स्थापना हुई, ये श्रेय लेने की कोशिश करना गलत है। ताला खुलवाने का जो श्रेय लेने की बात है वो गलत है। हाँ, शिलान्यास कराने का जो श्रेय कांग्रेस लेती है उससे तथ्य सहमत है, तमाम तथ्य उनके फेवर में है कि राजीव गांधी जी चाहते थे इसलिए वो संभव हो पाया, जबकि वहां के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी इसके लिए तैयार नहीं थे। नारायण दत्त तिवारी इसका विरोध कर रहे थे, तो केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को वहां भेजना पड़ा था। उन्होंने जाकर के उनको सहमत किया और शिलान्यास के कार्यक्रम की अनुमति दी गई और शिलान्यास संपन्न हो पाया था। चलिए, सत्यनारायण शर्मा जी, आपने कुछ तथ्यों को सुना होगा और बीजेपी के आरोपों को भी सुना होगा। कुछ सवाल बीजेपी के हैं जो मैं आपसे भी कर लेता हूं। क्या छत्तीसगढ़ की सियासत आपकी केंद्रीय सियासत से अलग चल रही है? जैसा उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र के आपका नेतृत्व चुप है इस मामले पे और आप लोग मुखर हैं, उत्सव मना रहे हैं। सियासत का कोई सवाल नहीं है, न हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा है। हम एक बात कहना चाहते हैं
सेकुलर होना एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक होना एक अलग बात है। हम धार्मिक हैं, धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए हमारे सारे लोगों ने मिल करके समय समय यज्ञ किए हैं, रामनवमी की पूजा में अवसर किया है, रामनवमी का बहुत मंदिरों में पूजा की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी सत्येंद्र शर्मा जी, जो रजनीश जी ये आरोप कुछ लगा रहे थे कि आपका केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, मैं खारिज करता हूँ रजनीश जी के आरोप को, एक सिलसिले से खारिज करता हूँ। इतिहास इस बात का गवाही है, हम लोग हमेशा भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, धर्म के प्रति आस्था है। और मैंने बताया 36 करोड़ देवी देवता हैं, और इनको क्या अधिकार है कांग्रेस को विदर्भी कहने का, ब्रजमान अग्रवाल जी को। तो यही मेरा साफ कहना है कि हम लोग धार्मिक हैं, भगवान राम की पूजा करने वाले आपके आरोपों को खारिज कर दिया है सत्यनारायण शर्मा जी ने बिल्कुल माता सिरे के से। मंदिर में जाने के लिए आपने केंद्रीय नेतृत्व पर जो सवाल उठाए सिरे से खारिज करता हूं। अभिषेक जी, कोई तथ्य नहीं है। नहीं अभिषेक रजनीश सिंह जी यदि खुद आपको पहले कोई बसपा में ट्वीट थे, दिखा होगा, बाद में कांग्रेस में आए, अब भाजपा में आए, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, सत्यनारायण जी को शायद मालूम नहीं है, यो उनको जानकारी मैं चलिए मिलूंगा तो बताऊंगा, ये विषय अलग हो जाएगा। रजनीश सिंह 1987 से भाजपा से शुरू करके, पंच से शुरू करके, पार्टी के आशीर्वाद से आज विधायक बने हैं। 87 से 33 साल भारतीय जनता पार्टी में हो। माननीय सत्यनारायण जी, आपको किसी ने गलत कोई जानकारी दे दिया है कि पहले बसपा में था फिर कांग्रेस में, ये विषय भी नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा तो जरूर बताऊंगा। प्रश्न ये है कि आपने कहा मैं सिरे से खारिज करता हूं, तो आप मेरे को किसी समाचार में कोई न्यूज बता दीजिए, किसी ट्वीट का बता दीजिए कि कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय नेतृत्व ने नहीं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में आप उत्सव मना रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आपका नेतृत्व क्या कर रहा है? राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को विषय पर बात करिए। बड़े नेताओं को, कांग्रेसी को खुशी नहीं है। पिछले 40-50 साल से जैसे रोड़ा अटकाते आए हैं, माननीय शर्मा जी, माननीय 40-50 साल से जैसा रोड़ा अटकाते आए हैं, आज भी का है। आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी PIL लगाने के प्रयास किया गया कि उस शिलान्यास समारोह को रद्द किया जाए। इसके पीछे भी आप ही लोग के शुभचिंतकों का हाथ था। आप लोगों ने पर्याप्त इसको रोकने का प्रयास किया है, और आप चाहे कितना कर लें, यहाँ उत्सव मनाएं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप अपने घर में जाएंगे, आपके बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है, आपके घर वाले, आपके मित्र दोस्त मानने वाले नहीं है कि आपने राम मंदिर के लिए कुछ किया है। देश में ये 15 साल तक राज करते रहे, ये आप लोग अरबों खरबों रुपए भगवान राम के नाम पर आपने चंदा इकट्ठा किया, रामशिला पूजन किया, वो शिलाएं कहाँ है? छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि राम मंदिर का निर्माण का रास्ता यदि प्रशस्त किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और वही उनका शिलान्यास कर रहे हैं। आप जितना उत्सव मनाएं, हम भी आपके उत्सव में साथ हैं, लेकिन इस बात को कोई तैयार नहीं है। जी, किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा। सत्यनारायण जी, रजनीश जी, सत्यनारायण जी से जवाब लेते हैं। सत्यनारायण जी बोलिए। रजनीश सिंह जी, अरबों खरबों रुपए आपने चंदा इकट्ठा किया भगवान के राम के नाम पर, शिला पूजन किया, वो शिलाएं कहाँ हैं? वो पैसा कहाँ है? किसके पास है वो पैसा? खुलासा क्यों नहीं करते आप? रजनीश जी, खुलासा करिए। शर्मा जी, अभी जो शिलाएं बन के इतना तैयार है, रोज टीवी में दिखा रहे हैं, तो उसमें भी आपको शंका है, तो कहीं ना कहीं फिर घूम फिर के बात आ जाता है। 15 साल तो उस पैसे का हिसाब कहाँ है? राम मंदिर के अरबों खरबों आपने इकट्ठा किया देश की जनता से, उसका हिसाब क्या है? किसके पास है वो पैसा? चाहते हैं, इसलिए और किसके मकान पर लग गई वो ईंटें? जिस रामशिला की पूजन किया वो किसके मकान इमारत बन गई? एक पैसे, वो एक पैसा का हिसाब मंदिर ट्रस्ट देगी आपको, आप उनसे जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। शिलाएं सत्यनारायण है, वो शिलाएं सब वही है। सवाल रजनीश जी जो बार बार उठाते हैं आपके केंद्रीय नेतृत्व पर, अभी तक क्यों नहीं किया आपने? आप लोग यहाँ पर जो उत्सव मना रहे हैं, आपके केंद्रीय नेतृत्व के मंशा के अनुरूप ही तो मना रहे होंगे। निश्चित रूप से केंद्र के नेतृत्व के मंशा के कारण, मंशा के फलस्वरूप सभी उत्साही है।
तभी तो हम लोग रजनीश जी, सत्यनारायण जी बोल रहे हैं कि उनके केंद्रीय नेतृत्व की मंशा है। नहीं, मंशा है तो इन्हीं को निर्देश हमारी दिए होंगे मंशा पे लगता है। खोट कहाँ है? इनकी मंशा नहीं कहाँ है क्या? दिखाई वो भी दिया तो अपने इनको? छोटी छोटी बातों पर वो ट्वीट करते हैं, समाचार निर्देश पत्रों में नहीं, आते हैं, उनका स्वप्रेरणा बयान से। आता। पूरे लेकिन देश अभी तो में किसी प्रकार का स्वप्रेरणा से शायद मेरे पूजा को नहीं अर्चना लगता आप होगी। भी को कोई ट्वीट देखे होंगे, कोई समाचार पत्रों में बयान आया है। और इनके एक सांसद ने अभी 3 दिन पहले हमको कहा है, ढोंग टीवी करना में नहीं ऑन आता। रिकॉर्ड कहा है हम ढोंग कि नहीं राम को करते। हम भी अब जो भी दिल में काल्पनिक बात मानते रहती है हैं, उसको इनका कोई करते अस्तित्व हैं। नहीं है। ढोंग तो करना ऐसे हमारा लोग काम जब इस नहीं है। पार्टी में है, ढोंग केवल बाद भाजपा में के इनके लोग पार्टी करते के हैं। बड़े नेता बोलते चलिए, हैं मैं कि धर्मेंद्र हमारा से ये भाजपा सवाल के ले लेता हूं, समय नहीं थोड़ा है। कम है मेरे वो पास। वो इनका निजी नहीं, बयान है। क्या वो केंद्रीय ऐसे नेतृत्व बयान और नहीं राज्य कांग्रेस ये दोनों अलग करके अलग सियासत दिखाते यहाँ हैं। कर रहे हैं। चंदखुरी में माता क्या कुशल्या सियासत का अलग हो रही मंदिर है? का कांग्रेस के भव्य लिहाज से बात स्वरूप करिए। आपने देखा होगा। ये देखिए, 13 करोड़ से ज्यादा का कांग्रेसी राम भक्त है, इसको लेकर के कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कांग्रेस राम को मानती है नहीं या नहीं, इसको लेकर के जरूर संदेह है। कांग्रेसियों के राम भक्त होने को लेकर के कोई संदेह नहीं है। तमाम कांग्रेसी अपने घरों में राम की पूजा करते हैं, दशहरा का उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं और राम के प्रति उनकी आस्था है, इसको लेकर के तो कोई बात हुई नहीं। सवाल कांग्रेस के जो पार्टी लाइन है उसको लेकर के है। कांग्रेस के पार्टी लाइन में लेकिन कभी धर्मेंद्र ये जी, स्पष्ट नहीं रहा अभी तक कि वो इन्होंने राम जय मंदिर श्री के राम पक्ष नहीं में बोला है। है। अयोध्या का जब फैसला आया, घर में मनाते हैं, लेकिन अयोध्या- जय श्री राम कहने पर इनको बड़ा संकोच होता अयोध्या का है। जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के भी कांग्रेस ने अपनी कोई ऑफिशियल लाइन डिक्लेयर हम नहीं की। जय श्री अब जब, राम कहते हैं। वहाँ भूमि सीता पूजन माता का को कार्य हो रहा है, समर्पित तो पार्टी कुछ बोलना के चाहेंगे आप? अपने जय सिया राम कहते हैं। हम चलिए, सीता ये भी माता को अच्छी बात है सामने कि आप रख के माता सीता को इसलिए याद जय रखते श्री हैं। राम अभी बोलते हैं। 2-3 दिन से भगवान को जय याद श्री करते राम बोले हैं, जय श्री राम अभी भी नहीं बोल पा चलिए, रहे। मेरे पास आज समय इतना ही जय श्री था। राम अभी बड़ी भी नहीं अहम बोल पा चर्चा रहे। हुई और अच्छी बात है, जय श्री राम भी सामने आया, जय सिया राम भी सामने आया। और सबसे अच्छी बात यह कि छत्तीसगढ़ में भले ही होड़ लगी हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां मिलकर पहली बार शायद एक साथ किसी उत्सव को मनाने की तैयारियां कर रही हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है। और प्रदेश भी तैयार है अपने भांजे राम के मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के उत्सव की तैयारियों को लेकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा अहम है कल का दिन, और राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होगा, तब उनके ननिहाल में भी खुशियां मनेंगी। और ये खुशियां आम लोगों के साथ साथ खास लोग यानी कि जो सियासी लोग हैं वो भी मनाएंगे, भले ही आरोप प्रत्यारोप के साथ, लेकिन उत्सव तो मनेगा। आज का मुद्दा में